नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को जो मीडिया आपसे छिपाता है उन खबरों को आप तक पेश करने की। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबरें। वोट चोरी पर कांग्रेस भाजपा विधायकों का हंगामा। जी हां, सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। कांग्रेस विधायक दल ने विधायक आवास से सदन तक वोट चोर गद्दी छोड़ नारा लगाते हुए रैली निकाली। यह नारेबाजी सदन की कार्रवाई में भी जारी रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में आए कांग्रेस विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ नारों से लिखी हुई टी शर्ट पहनी थी। सचिन पायलट भी साथ थे। स्पीकर ने भाजपा विधायकों से कहा कि सदन चलाना है, आप तो ऐसा मत कीजिए। वहीं कांग्रेस ने स्पीकर से कहा कि वह बच्चों के प्रति भी शोक व्यक्त करे, मौन रखवाए। वोट चोरी की कोशिश बिहार या कर्नाटक में ही नहीं की जा रही, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी हुई है। जांच होनी चाहिए और जो लोग भाजपा के वेश में चुनाव आयोग में बैठे हैं उनको भी बाहर करे, ये कहना है टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष का। जी हां, वोट चोरी गद्दी छोड़। जी हां, वोट चोरी पर कांग्रेस विधानसभा में पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश में है। वहीं बीते 8 महीनों में सोने और चांदी की कीमत में तूफानी तेजी के बीच सोमवार को जयपुर में 22 कैरेट जेवराती सोना पहली बार 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया है। जी हां, न अब आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, न ही कोई इसको चुरा सकता है। आप भी फ्री और जो ये कहते थे वो भी फ्री हुए। राजधानी में मानसून का 75 दिन का सफर पूरा हो चुका है। इस बार मानसून तय समय पर आया लेकिन विदा लेट होगा। 75 में से 25 दिन सुस्त रहा और अब तक औसत से 73.16% ज्यादा यानी 772.74 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। औसत बारिश का आंकड़ा केवल 446.25 मिलीमीटर है। सितंबर महीने में मानसून जोरदार बरसने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 हफ्ते बंगाल की खाड़ी से बैक टू बैक सिस्टम सक्रिय रहने से राजधानी में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी और पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के बाद वेटरनरी एएसआई खासे परेशान हैं, जो दूसरी सरकारी नौकरी छोड़कर यहां आए थे। अब सवाल यह है कि क्या वे अपने पुराने पद पर फिर से लौट सकते हैं। भास्कर ने इस मुद्दे को लेकर एक्सपर्ट से बातचीत की, इससे स्थिति स्पष्ट हुई। जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपने पुराने पद से लियन लेकर एसआई पद पर ज्वाइन किया था उनके लिए 2 साल तक पुराना पद सुरक्षित रहता है, लेकिन अब तक 23 महीने बीत चुके हैं और सिर्फ 1 महीना बचा है, यानी अक्टूबर 2025 के बाद वे फिर से उस पद पर नहीं लौट सकेंगे। वहीं जिन कर्मचारियों ने प्रोबेशन काल के दौरान ही पुराना पद छोड़ा और एसआई पद पर ज्वाइन किया उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे कर्मचारियों को पुराने पद पर वापस भेजने के लिए सरकार को सेवा नियमों में शिथिलता देनी होगी। दूसरी ओर जो केंद्र सरकार या अन्य राज्यों की नौकरी छोड़कर राजस्थान में एसआई पद पर आए थे उनके पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भास्कर की एक और बड़ी खबर। झालावाड़ के पीपलोदी गांव में 25 जुलाई को जर्जर स्कूल भवन की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्यशैली नहीं सुधार रहे हैं। सीकर जिले के 17 स्कूल भवनों को जर्जर मानते हुए विभाग ने 21 अगस्त को उन्हें तुरंत तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद लापरवाही इस हद तक बढ़ती जा रही है। ऐसे 4 जर्जर भवनों में स्कूल चलाए जा रहे हैं, इनमें से 469 बच्चे पढ़ते हैं। पीपलोदी हादसे के बाद विभाग ने 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करवाया था। इस रिपोर्ट के आधार पर ही 17 भवनों को जर्जर मानते हुए तुरंत गिराने का फैसला किया। 17 में से 4 स्कूलों के पूरे भवन गिराए जाने थे, जबकि अन्य स्कूलों में 70 कमरे, एक पुस्तकालय कक्ष, पानी का टैंक, शौचालय और एक स्कूल में ए ब्लॉक के पूरे क्लासरूम को गिराने का फैसला किया गया था। भास्कर को इस बारे में शिकायत मिली तो टीम ने स्कूल भवनों को चेक किया। क्लास में बैठे बच्चों व शिक्षकों की नजरें किताबों से कम और दीवारों पर और छतों की दरारों पर ज्यादा टिकी रहती है। भवनों को गिराने के आदेश भी केवल कागजों में हुए। विभाग ने न तो अब तक इन भवनों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की और न ही इन्हें दूसरे भवनों में शिफ्ट किया गया है।
क्योंकि मीडिया तभी दिखाएगा जब कोई हादसा हो जाएगा, वरना मीडिया यदि इन स्कूलों को दिखाए, वह दिखाता है कि स्कूलों में क्या छुपा हुआ है, किसी के पीछे क्या छुपा हुआ है या किसी खुदाई में क्या मिल सकता है। जबकि यदि स्कूलों को दिखाया जाए तो असली नैतिकता दिखती है और मीडिया अपनी असली जो मीडिया की कार्यप्रणाली है उसको दिखाएगा, वरना मीडिया किस तरह से झूठी खबरें आपको दिखा दिखा कर इतना मिसगाइड करता है, यह आप भली भांति जानते हैं। जम्मू से दिल्ली जा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशेष विमान खराब मौसम के कारण सोमवार देर शाम जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। नई दिल्ली में तेज बारिश के कारण एटीसी ने वहां विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। विमान को जयपुर डाइवर्ट करने की सूचना सीएमओ को दी गई। इस वक्त सीएम भजनलाल कलेक्टर एसपी की मीटिंग ले रहे थे। सूचना मिलते ही सीएम शाह को रिसीव करने एयरपोर्ट रवाना हो गए। विमान रात करीब 7:45 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। राजस्थान में मानसून लगातार बरस रहा है। कई जिलों में जल भराव से हालात बेकाबू हैं। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मानसून से 24 घंटे में पूरब से पश्चिम तक मूसलाधार बारिश हुई है। जोधपुर, प्रतापगढ़, जालोर, बीकानेर, अजमेर, सीकर और भीलवाड़ा में 7 इंच तक पानी बरसा। बीकानेर में मकान गिरने से महिला की मौत हो गई। वहीं आज 26 जिलों में अलर्ट है। अगर आप स्टेट ओपन या देश के किसी भी अन्य बोर्ड की परीक्षा में फेल हुए तो अब आपका 1 साल खराब नहीं होगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अब ऐसे फेल विद्यार्थियों को उसी साल उत्तीर्ण होने का मौका देने के लिए ऑन डिमांड एग्जाम का नया सिस्टम लेकर आया है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्टेट ओपन स्कूल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर इसकी औपचारिक शुरुआत कर सकता है। इसकी तैयारियां की जा रही है। सितंबर में पहली बार इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इसके बाद अक्टूबर में पहली बार ऑन डिमांड परीक्षा का आयोजन होगा। आगे जनवरी और मार्च में भी परीक्षा होगी। इस परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जो इससे जुड़े देश के 75 अन्य बोर्डों की परीक्षा में फेल हुए हैं। यानी किसी साल बोर्ड परीक्षा या पूरक परीक्षा में फेल हुआ विद्यार्थी ऑन डिमांड परीक्षा में आवेदन कर सकता है। यदि वह उत्तीर्ण हो जाता है तो उसका 1 साल बच जाएगा और वह अगली कक्षा में प्रवेश के योग्य हो जाएगा। अभी फेल होने पर मुख्य परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि चुनाव नहीं कराने से याचिकाकर्ता के अधिकारों का हनन नहीं होता है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नई दिल्ली ने नीट यूजी 2025 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य कोटे की काउंसलिंग 10 से 19 सितंबर तक होगी। इसके बाद 22 सितंबर से एसएमएस सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस पाठ्यक्रमों की सत्र 2025-26 की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। वहीं यदि आपके साथ रैगिंग होती है तो इसके लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग रोकने के लिए तैयारी की है। किसी छात्र को रैगिंग की शिकायत करनी हो तो यूजीसी के टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उन पर आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती शिकायत करने की, वरना किसी भी प्रकार की समस्या होने पर 181 पर यदि आप कहीं पर से भी किसी भी व्यवस्था पर शिकायत कर सकते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। शिक्षक भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में उदयपुर के सुकेर थाने में दर्ज एफआईआर में आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को जयपुर मेट्रो प्रथम की सीबीआई मामलों के विशेष कोर्ट 3 ने जमानत देने से मना कर दिया है। जयपुर में आयोजित मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का खिताब स्पेन की लोरेना रुइज ने अपने नाम किया। प्रतियोगिता के फाइनल में 24 देशों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत परिचय राउंड से हुई, जिसके बाद स्विम सूट, ओपनिंग प्रश्नोत्तर सहित कई राउंड हुए। विजेताओं में भारत की काजिया लिज मेजो फर्स्ट रनर अप, कोलंबिया की क्लेरिया मोरोलेस सेकंड रनर अप रही। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को अब आरटीओ ऑफिस में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल देनी होगी। ट्रायल के दौरान कार चलाने में दक्ष लोगों को ही लाइसेंस मिल सकेगा। कंप्यूटर के जरिए लोग फेल और पास हो सकेंगे। अधिकारियों का हस्तक्षेप बंद होगा। इसके लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने मारुति सुजुकी के साथ 3 साल का एमओयू किया है। एमओयू पर विभाग के सचिव शुचि त्यागी और मारुति सुजुकी के सीएसआर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तरुण अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए।
मारुति सुजुकी शुरुआत में प्रदेश के 20 आरटीओ और डीटीओ में ड्राइविंग ट्रैक के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने और मेंटेनेंस का काम करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रायल अब इंस्पेक्टर नहीं कंप्यूटर लेगा। जयपुर राजशासकीय कॉलेजों में 5 वर्ष के लिए शिक्षक भर्ती करने के निर्णय का विरोध शुरू हो गया। कॉलेज के लिए नियमित भर्ती का इंतजार कर रहे पीएचडी डिग्रीधारियों ने कहा कि यह योजना एक तरह से अग्निवीर योजना की तरह है। शोध छात्र संघ राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष राम सिंह सामतवार ने बताया कि सरकार अब शिक्षा में एक तरह से शिक्षावीर योजना चलाएगी। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस निर्णय का विरोध करेंगे। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि मात्र 5 साल के लिए भर्ती होगी, लेकिन ये कौन कराएगा। पिछले 5 वर्षों से विद्या संबल योजना के लगभग 4000 सहायक आचार्यों का अब क्या होगा। इनके लिए समायोजन, बोनस अंक और अनुभव प्रमाण पत्र की क्या व्यवस्था रहेगी। क्या इस भर्ती में इनकी प्राथमिकता मिलेगी। सरकार उच्च शिक्षा में ठेका प्रथा क्यों चलाना चाहती है। सरकार को इसके बजाय उच्च शिक्षित युवाओं को स्थायी रोजगार देना चाहिए। इस योजना के विरोध में जयपुर में जल्द ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कमिश्नरेट के वेस्ट जिले की साइबर सेल ने अगस्त माह में 40 लाख रुपए कीमत के 150 मोबाइल अलग अलग राज्यों से रिकवर किए। ये मोबाइल अलग अलग समय पर गुम या चोरी हुए थे। इसके साथ ही जिले की साइबर सेल ने अगस्त माह में साइबर फ्रॉड के 29.15 लाख पीड़ितों के बैंक खातों में रिकवर करवा दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी फिटनेस। इसके लिए खिलाड़ी जिम जाते हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ ने भी 19 साल पहले आरसी एकेडमी में जिम की शुरुआत की थी। फिटनेस के लिए सभी आधुनिक मशीनें लगाई गई थी। कई सालों से क्रिकेटर्स के लिए बना फिटनेस सेंटर खुद ही अनफिट था। पिछले करीब 1 महीने से इसका फिटनेस टेस्ट लिया जा रहा है। अब इस जिम ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता मालपुरा टोंक में संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता के सीनियर पुरुष वर्ग सैबर इवेंट में प्रखर सिंह और महिला वर्ग में प्रकृति चैंपियन बनी। बारिश आमजन के लिए नहीं, अस्पतालों में मरीजों के लिए भी आफत बन रही है। हालात यह है कि बारिश का पानी गलियारों वार्डों में आने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को बारिश के कारण एसएमएस महिला चिकित्सालय, सांगनेर गेट, जनाना चांदपोल, शास्त्री नगर स्थित कावटिया, सैटेलाइट बनी पार्क जैसे अस्पतालों में बारिश का पानी आने से निकलवाने के साथ ही साफ सफाई करवानी पड़ी। जगह जगह पानी भरने से जांच दवा के लिए इधर उधर चक्कर काटते रहे मरीज और अभिभावक। 1 करोड़ विद्यार्थियों ने लिया स्कूल को स्वच्छ रखने, सेवा, समर्पण व संस्कार का तीर्थ मानने का संकल्प। जी हां, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से सोमवार को प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान संकल्प अभियान का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने स्कूल को स्वच्छ रखने, सेवा, समर्पण और संस्कार का तीर्थ मानने का संकल्प लिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को यह भी सिखाया जाता है कि स्कूल में कोई कमी हो, जर्जर स्कूल हो, कोई टीचर समय पर ना आए या टीचर्स कोई गड़बड़ करता है या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अगर वो स्कूल में देखते हैं तो इसके लिए 181 पर वो या उनके अभिभावक शिकायत करें। तभी हम आने वाले समय में इन बच्चों को नैतिकता के पूरे पाठ सिखा सकेंगे। वरना इस तरह के काम करने से कहाँ कितना लाभ होगा, यह आप कमेंट करके बताएं। विधानसभा में सोमवार को पहले दिन की कार्रवाई की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। सदन के बाहर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। कांग्रेस ने वोट चोरी, झालावाड़ की घटना पर शोक नहीं जताने और एसआई भर्ती के मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ लोग वोट चोरी करके बार बार सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की है। जयपुर ग्रामीण में भी गड़बड़ी करके चुनाव जीता है। जिस प्रकार से वोट चोरी हो रही है उसका कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को बेनकाब किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी सिर्फ बिहार या कर्नाटक में करने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी की गई है। उन्होंने मांग की कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के वेश में चुनाव आयोग में बैठे हैं उनको भी बाहर निकालना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 फिर से पेश किया गया। 6 साल में यह तीसरी बार रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत
एवं बचाव कार्य सहित कई अन्य कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे भ्रष्ट, लापरवाह तथा अनुशासनहीन कार्मिकों की सूची तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाएं ताकि ऐसे कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर कार्य करें। गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भिजवाएं। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के 21 जिलों में असामान्य तथा 16 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों का रेस्टोरेशन कार्य तेजी से कराया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात कर इन राज्यों के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत एवं बचाव कार्यों में हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर एवं टोंक जिलों में रिक्त हुए नगरीय निकायों में उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। इसके तहत भीलवाड़ा की गुलाबपुरा नगर पालिका के वार्ड संख्या 28, जयपुर के नगर निगम हेरिटेज वार्ड संख्या 63 और टोंक जिले की मालपुरा नगर पालिका के वार्ड संख्या 31, 34 में 3 सितम्बर को मतदान होगा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को प्रमुख सचिव वित्त वैभव गालरिया से मिला। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने बताया कि वित्त सचिव वित्त को मंत्रालय कर्मचारियों की बजट घोषणाओं को, जिसमें कैडर रिव्यू की मांग प्रमुख है, को शीघ्र लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कैडर रिव्यू नहीं होने के कारण विभागों में विभागीय पदोन्नतियां अटकी हुई है। महासंघ के पदाधिकारियों ने वित्त सचिव का ध्यान विभागाध्यक्ष स्तर के ऐसे विभागों पर दिलवाया जिनमें मंत्रालय कर्मचारियों की संख्या 50 या इससे कम है। उनमें अभी तक संस्थापन अधिकारी के पद स्वीकृत नहीं है। ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा चलाए गए रक्तदान महाअभियान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ब्रह्मा कुमारी की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्यतिथि पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय शुभारंभ किया था। अभियान के तहत देश भर में रिकॉर्ड 88,581 यूनिट रक्तदान किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 सितंबर से 12 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। 6 दिन चलने वाली इस भर्ती परीक्षा में बीकानेर जिले से 29,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। नई भर्ती से मिलेंगे 8 विषयों के 2,129 शिक्षक। इनमें सबसे अधिक गणित के विषय के मिलेंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।